नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। गोड्डा जिला के महागामा अनुमंडल से दिन भर की 5 खास खबरें देखें। शंकर सुमन की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक ने किया ईसीएल के पदाधिकारी के साथ बैठक। श्रमिकों व युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनी में मिलेगा काम। विधायक राजमहल परियोजना के वरीय पदाधिकारी एस.ए. राव यादव सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ विधायक ने बैठक की। उन्होंने कहा कि महागमा सहित आसपास क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों व स्थानीय युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनी में उनकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाए। जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं सभी स्थानीय हैं। स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी में काम देना प्रबंधन की जिम्मेवारी है। अगर 3 दिनों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी में प्रवासी मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है तो आंदोलन करेंगे। कहा कि कई बार प्रबंधन के साथ बैठक एवं पत्र प्रेषित कर स्थानीय प्रवासी मजदूरों को आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य देने को लेकर कहा गया, बावजूद किंतु ईसीएल के प्रबंधक द्वारा बार बार टाल मटोल किया जा रहा है। ईसीएल को कई बार कहने और बताने के बावजूद जो प्रयास उन लोगों के यहाँ की स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर के होना चाहिए था, वह पहल हम लोगों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज भी उन लोगों के साथ हमने एक बैठक की है और उन्हें 3 दिन का समय दिया है। वो लोग किस तरह से यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उन लोगों के बारे में क्या उन लोगों की सोच है और कैसे उनको जो है रोजगार के अवसर यहाँ स्थानीय तौर पे दिया जाएगा, यह मेरे लिए प्राथमिकता है। 3 दिन के समय के बाद अगर जिस तरह की जो अपेक्षा ईसीएल प्रबंधन से है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, अगर वो पहल नहीं होती है तो मुझे उसके बारे में कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। भीम आर्मी के सदस्यों ने महागामा में बहुजन नायक काशीराम साहब की 14वें परिनिर्वाण पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया आयोजन। महागामा प्रखंड मुख्यालय स्थित ऊर्जानगर कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन सिस्टा शाखा राजमहल क्षेत्र में भीम आर्मी जिला प्रभारी रोहित कुमार बिरसा के नेतृत्व में बहुजन नायक काशीराम साहब के 14वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी में व अन्य संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया एवं 2 मिनट मौन धारण किया गया। इस मौके पर नित्यानंद शर्मा ने सभी को संकल्प दिलाते हुए कहा, मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलकर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन कर आपके सपने को साकार करेंगे। वही सुधीर तुरी ने कहा, बहुजन समाज को सामाजिक चेतना से राजनीतिक चेतना तक ले जाने वाले नायक मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को घर घर पहुंचाएंगे। इस मौके पर योगेश कुमार, निवास कुमार, पवन तुरी, अमित दास, उमेश दास, अजय मृधा, सौरभ पासवान, रंजित कुमार राणा, शंभू दास, शाहबाज अहमद, गुलाम अंसारी, कैलाश पासवान, संजय कुमार सहित अन्य भीम आर्मी के सदस्य उपस्थित थे। काशीराम साहब आपका मिशन अधूरा, काशीराम साहब आपका मिशन अधूरा, काशीराम साहब अमर रहे। इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा इनकी मिलकपुर पंजाब में ही, और इन्होंने 1956 में BSc की डिग्री पंजाब से ही हासिल की, जिसके बाद इनकी नौकरी लगी और इन्होंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की। जब इन्होंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की तो ज्वाइन करने के बाद एक बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, जिन्होंने जब जन्मदिन के लिए एक दीना भाना इनके साथी मिले, उन्होंने बोले कि हम लोग इनका जन्मदिन मनाएंगे, तो जिनके कारण दीना भाना को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और उनको मनाने नहीं दिया। तो उसके पक्ष में हमारे मान्यवर काशीराम साहब खड़ा हो गए और उनको जानने की वो इच्छा करने लगे कि आखिर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पे क्यों नहीं मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाने दिया जाता है। तो डॉक्टर दीना भाना डायरेक्ट आपके D.K. खोपड़े के पास चले गए, उनसे इसको जानकारी दिलाने के लिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। तो उन्होंने इसको जानकारी के तौर पे बाबा साहब के द्वारा लिखी पुस्तक यानी हिल्सन ऑफ कास्ट उनको पढ़ने के लिए दिए और उन्होंने पढ़े। इसके बाद उसकी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सारा जीवन अपना बहुजन समाज के लिए यानी
SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए और पूरा जीवन अवैध रहे। इसके बाद 1984 में इनका फिर आपका बहुजन समाज का गठन हुआ, DS4 का गठन किए, फिर आपका BRC और मान्यवर काशीराम साहब ने सर्वप्रथम DS4 की स्थापना की थी, दलित शोषित वंचित पीड़ित समाज। उनके बाद काशीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाते हुए माननीय काशीराम साहब ने फिर बमसेप की स्थापना की, मतलब कि बमसेप और DS4 को ही कन्वर्ट कर दिए बमसेप में। और उनके बाद फिर माननीय काशीराम साहब ने राजनीतिक पार्टी BSP बनाई, फिर BSP के रूप में फिर माननीय बहन मायावती जी को आगे बढ़ाया। और इसी तरह बहुत शोषितों वंचितों और पीड़ितों की आवाज़ को एक आवाज़ बुलंद करते हुए आवाज़ दिए और अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहे। हम लोग आज सभी सफाई कर्मी की थर्मल स्कैनर से की गई स्वास्थ्य जांच। गोड्डा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महागामा नगर पंचायत के कर्मी इन दिनों दहशत में हैं। वही नगर पंचायत की ओर से सभी सफाई कर्मी को सेफ्टी किट भी दिया गया है। महागामा नगर पंचायत में काम कर रहे नगर पंचायत के सफाई कर्मी के द्वारा थर्मल स्कैनर से अब हर दिन स्वास्थ्य जांच की जा रही है ताकि कोरोना से एक भी मजदूर संक्रमित ना हो सके। इस बाबत पूछे जाने पर नगर पंचायत के सुपरवाइजर फिरोज अंसारी ने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारी नगर परिषद गोड्डा के राजीव मिश्रा के निर्देशानुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मी कोरोना योद्धा की नियमित थर्मल स्कैनर के द्वारा जांच की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव की जा सके। एवं रोजाना महागामा नगर पंचायत क्षेत्र के गली मोहल्ला में जाकर सफाई कर्मी के द्वारा कचरे का उठाव किया जाता है एवं साफ सफाई की जाती है। वही बीच बीच में महामारी से बचाव के लिए गली मोहल्ले को सैनिटाइज भी की जा रही है। इसी लेकर थर्मल स्कैनर से स्कैन की जा रही है। कमीशन की मांग को लेकर डीलर्स की राजेंद्र स्टेडियम में हुई बैठक। महागामा राजेंद्र स्टेडियम में प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ की बैठक अध्यक्ष दिलीप रविदास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी डीलर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत डीलरों द्वारा लाभुकों को निःशुल्क चावल वितरण किया गया था, जिसके एवज में सरकार द्वारा कमीशन की राशि निर्धारित की गई थी। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कमीशन की राशि डीलर के खाते में नहीं भेजी गई है, जबकि सरकार द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत डीलरों द्वारा लाभुक के बीच जो चावल वितरण किया गया उनका कमीशन डीलरों के खाते में अविलंब भुगतान किया जाए। डीलरों के खाते में कमीशन की राशि नहीं आने से उनमें रोष है। कहा कि ई पोस्ट मशीन के नेटवर्क की स्थिति खराब है, इस कारण लाभुक को चावल उठाने में भारी परेशानी होती है। इस दौरान दिलीप कुमार दास, गनौरी रविदास, मुन्ना खुर्शीद, गंगाराम हंसदा, लखन शाह, गोपाल शाह, प्रमोद पासवान, गंगाराम हादसा एवं मोहम्मद रुस्तम अली, नजमा खातून, शाइस्ता खातून, हेम प्रकाश यादव, मुन्ना झा आदि डीलर मौजूद थे। करीब 9 महीना सरकार का गाइडलाइन देने से हो गया है और डीलर लोग 6 महीना बांट चुका। उसका PMJ का KYY का कमीशन देना था सरकार को, लेकिन अब तक वो कमीशन कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री खाद्यान्न अन्न फ्री योजना जो चलाया था तो डीलरों को दिशा निर्देश मिला कि आपको जो अनाज दिया जा रहा है आप उन्हें इसको बांटे। तो उस समय हम लोगों को बड़ा असमंजस में डीलर को था कि इसमें हम लोगों को कमीशन नहीं है, सरकार की ये फ्री है, नो पब्लिक से भी जो कमीशन 1 रुपया लिया जाना है वो भी इसमें नहीं लिया जाना है। असमंजस में फिर भी हम लोगों ने ये कोरोना को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए हम लोगों ने सहयोग के तौर पर बांटने का कार्य किया। जब हम इन 3 माह तक इसको बांटे तो बांटने के बाद सरकार द्वारा दिशा निर्देश एक चिट्ठी निर्गत हुआ जो कि सेंट्रल सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि आपने जो भी प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना वितरण किए हैं उनका 1 रुपया प्रति किलो के दर से आपको कमीशन दिया जाना है। वो चिट्ठी भी प्राप्त हो गया, हमारे जिला में भी चिट्ठी आने से 9 माह हो गया। उस प्रक्रिया में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया गया कि आप डीलरों से
सारा इकट्ठा कर लें कि कौन कितना वितरण किया है और उसको कमीशन दे दिया जाए। हम यहाँ के डीलरों ने सारा उसका डाटा निकाल करके प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये सुपुर्द कर दिया है कि हमने 5 किलो बांटे हैं कि 10 किलो बांटे हैं। लेकिन 9 महीना बीतने के बावजूद भी आज तक वह कमीशन नहीं मिला है डीलरों को, जो कि इस कोविड-19 में जो हमारे डीलर ने जो सहयोग किया है, शायद हमको नहीं लगता है कि उतना कोई सहयोग आज तक कोई विभाग उतना कर पाया होगा, जो कि बगैर किसी सहयोग के, बगैर सरकार के किसी दिशा निर्देश के इन्होंने सहयोग के नियत से पूरे क्षेत्र में काम करने का काम किया। इसके बावजूद भी डीलर को कमीशन नहीं मिल रहा है और इस कमीशन आज मीटिंग के माध्यम से हम आह्वान करते हैं जिला प्रशासन से और यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से कि आप स्वयं जल्द से जल्द हो। सामने दशहरा पूजा है, बहुत ऐसे हमारे गरीब डीलर हैं जो इसी पर जाकर के व्यतीत होते हैं, कम से कम उनको कमीशन मिल जाए ताकि उनके बच्चे इस दशहरे में अपना मिठाई और कपड़ा कम से कम ले सकें। यही आज मेन उद्देश्य है। कोल सेक्टर को निजी हाथों में देने का निर्णय वापस ले सरकार, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। राजमहल कोल परियोजना के एरिया कार्यालय के समक्ष पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से 7 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंटक नेता रामजी शाह ने की। मंच संचालन सीटू नेता डॉक्टर राधेश्याम चौधरी ने किया। श्री चौधरी ने केंद्र सरकार को किसान, मजदूर व बेरोजगार विरोधी बताते हुए देश को बुरे दौर में लाने का जिम्मेवार ठहराया। मौके पर रामस्वरूप, अंगद उपाध्याय, फवनुष मरंडी, मिस्त्री मरंडी, खगेंद्र महतो, अनिल सिंह, रतन पासवान, हीरालाल गोराई, बाबूलाल किस्कू, राम सुंदर महतो, गुरु प्रसाद हाजरा, रणधीर सिंह, अली हुसैन, अहमद अंसारी, तलामई सोरेन, केशव ठाकुर, अर्जुन ठाकुर आदि उपस्थित थे। हम लोगों का केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 1 दिवसीय का प्रदर्शन था राजमहल के मुख्यालय पर। केंद्र सरकार की नीतियों का हम लोगों ने ज़बरदस्त आज विरोध किया है और बताया है सरकार को कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी और ये निजीकरण करना, भू आश्रितों को नौकरी देना, ये तमाम और जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं वो तमाम समस्याएं आज हम लोगों ने रखा है। और हम लोगों ने ये भी रखा है मांग कि पूर्व निर्धारित की तरह भू आश्रितों को नौकरी दो, निजीकरण करना बंद करो और कोयला जगत को, कोयला कर्मियों को प्रताड़ित और परेशान करना बंद करो। ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हो गई है और जितने भी मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं उन्हें ये सिर्फ बेचने का काम आज कर रही है। जी, आपका परिचय? मैं सीटू के वरीय नेता डॉक्टर एसएम चौधरी। अक्षय कुमार मिश्रा, संथाल परिणाम माइंस वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी INTC है और राजमहल क्षेत्र में सचिव हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार श्रम विरोधी कानून ला करके जनहित में ये कर रहा है और जन विरोधी, कृषि विरोधी, श्रम विरोधी, कानून विरोधी नीति ला करके, कृषि विरोधी नीति ला करके और किसके लिए ये कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जनता जो है अगर त्राहिमाम में है तो जनता जो है किसके लिए पैसा जमा कर रहा है, उद्योगपति के हाथ गोद में।